ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सत्संगी भगवान की देवादेवी श्री आदिनाथ भगवान की चिंतामणि प्रार्थनाथ भगवान की वर्तमान शासकनाथ श्री महावीर स्वामी भगवान की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री आदर सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री विनेश्वर सागर जी महाराज की मंच पर विराजमान श्री तिरुवत सागर जी महाराज की भाई दीप में तीन का परम पूज्य श्री सजत सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सानंद सागर जी महाराज की धर्म पीछे का परिवर्तन। पीछे जो पंख होते हैं ये कोमल होते हैं, अगर इसमें आँख में भी लग जाए इसका कोई भी कुछ होने वाला नहीं होता, क्योंकि ये संयम का उपकरण है। इससे ऐसे ऐसे जीव भी बचते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो इसलिए पीछे रखी जाती है और इसी के प्रति परिवर्तन होता है और इसका दान भी श्रावकों के माध्यम से होता है, क्योंकि ये जो दान होते हैं उसमें उपकरण दान में पीछे का भी आता है और इतनी कोमल होती है कि कोई भी जीव अपने जो दिखाई भी नहीं देते उसका भी मार्जन अच्छे से हो जाता है, इसलिए पीछे रखी जाती है। और देने वालों का तो ऐसा है, उनके भाव भी शुद्ध हो जाते हैं और लेने वाले को भी जो पीछे मिली है। आज तो अपन ने पीछे ली है, लेकिन अपन ये भावना ये भाना है कि कल हम पीछे को मंडल लेकर चलें तो सार्थकता है। नहीं तो पीछे लेके आप सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया तो कुछ नहीं किया। वो तो संयम का उपकरण है और संयम में बढ़ना है, इसलिए तो पीछे दी जाती है, क्योंकि हमको तो एक साल में छोड़ना ही पड़ती है, क्योंकि वो पीछे में इतना वो नहीं रहता, क्योंकि अगर जीवों की रक्षा सही से नहीं हो पाती इसलिए चेंज करना पड़ता है। और भैया जी ने ये बोला ना अभी कि प्रतिमाधारी बहुत हो गए, तो भैया हमारा तो कोई योगदान नहीं है। बीज तो बोए थे उन्होंने, यहाँ पे आजीविका ने भी पहले चतुर्मास किए और मुनि श्री भूत बड़ी सागर जी महाराज जी ने भी बीज बो गए थे। हम लोगों ने तो पानी सींचने का काम किया है, हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने इतने बीज बोए थे, इतने अंकुर हो गए थे, तो हमने उसमें पानी डाल दिया, पेड़ बना दिया, तो हमारा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो पाठन आपका था, हम लोग तो निमित्त मात्र थे। और हम निमित्त मात्र बने कैसे? अगर आचार्य श्री हमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हमें मुनि अगर हमको ब्रह्मचारी व्रत नहीं देते, 10 प्रतिमा नहीं देते, तो हमारे भाव क्या होते? क्या कभी नहीं होते। और इसके बाद बड़ा उपकार हमारा रहा आचार्य श्री आदर सागर जी महाराज जी से। उन्होंने हमें पीछे प्रधान की कमंडल दिया और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा दिया। और ये उन्हीं की तो कृपा है, दोनों महाराजियों की, दोनों आचार्यों की, जो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोग का तो चतुर्मास जब यहाँ से आए थे, जब आप लोगों ने निवेदन किया भी नहीं था, और वहाँ जाने के बाद निवेदन किया तो उन्होंने भी हमसे यही बोला था, देख लो क्या है। लेकिन उन्होंने फिर बोल दिया, अगर जाना है तो चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। अब अगर अच्छी प्रभाव न करना तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है, हम लोगों का कुछ भी नहीं है। अगर वो हमको दीक्षा ही नहीं देते तो हम कहाँ आते? हम भी ब्रह्मचारी बन के ऐसे ही बैठे रहते, कुछ नहीं करने वाले थे। तो भाइयों, अपने पिछी तो ली है, और जिन्होंने भी जितने नियम लिए हैं, नियम को आगे बढ़ाना है तो अपने जीवन की सार्थकता है, और उसके नियम में भंग नहीं करना है। कोई दोष नहीं लगे, अतिचार नहीं लगे, तो अपने जीवन की सार्थकता है। और ऐसे प्रतिमा बढ़ाते बढ़ाते
कई मुनि बने, कुछ ऐसी का बने, तो इस आस्था समाज का एक इतिहास और लिख जाए। तो आपका उपकार रहेगा कि हमने भैया महाराज जी का चतुर्मास किया, तो इतना तो हमने दिया, जो उन्होंने दिया तो उसको भी हमने प्राप्त किया और उसको आगे बढ़ाते गए। अगर आपने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि ऐसा कहा भी है, एक प्रतिमा नहीं है, 2 प्रतिमा का पालन करो, 2 प्रतिमा का पालन करने वाला 3 प्रतिमा का करो, ऐसी प्रतिमा से बढ़ाते जाना, तो अपने जीवन की सार्थकता बनाना। और आखिरी समय ऐसा हो, समाधि टाइम पे अपना अर्चिका बन के या मुनि बन के अपनी समाधि लेना, तो जीवन की सार्थकता होगी और नियम की सार्थकता होगी, क्योंकि सच्चा विधान चल ही रहा है। और इतना बड़ा सब कुछ शुद्धि का महाराज जी ने बोला भी है, और मैंने भी एक बार बोला था, जितनी शुद्धि आप रखेंगे इसमें उतनी ही विशुद्धि बढ़ेगी। और हो सकता है कोई चमत्कार भी हो जाए, क्योंकि लेकिन शुद्धि आपकी होए और विशुद्धि रहेगी तो चमत्कार होने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मैंने सुंदी ने भी तो शुद्धि के साथ किया था, तो उसका परिणाम देखा ही है आप लोगों ने। तो ऐसे ही अपन शुद्धि बनाएं और ऐसा करें कि अपना भी ऐसा एक चमत्कार हो, जो लोग शोक है वो सब मिट जाएं और अपने जीवन का सस्ते बनाएं और अपने आखिरी समय में समाधि मननों के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। यही जीवन की सार्थकता बनाना। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। आइए मैं निवेदन करूंगा श्री दिगंबर जन पंचायत समिति आष्टा से अपने